वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ करेंगे। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है, लेक्चर 10 तक ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है, आप जाकर चैनल में देख सकते हो। आज हमारा लेक्चर 11 है, तो बिना देरी किए करते हैं, चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? आज 268 267 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या जाता है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं गया था? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी पार्श्व, ऑप्शन सी वासुमित्र, ऑप्शन डी विशाखा दत्त। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है कनिष्क के दरबार में नहीं गया था। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या फिर चंपा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका श्रावस्ती। कनिष्क के जो रब अभिलेख है उसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? वाग्भट ने, चरक ने, जीवक ने या बी और सी दोनों ने? तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा चरक और जीवक, दोनों सही है, तो बी और सी दोनों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन ने क्या, कुषाण ने, कण्व ने या फिर गुप्त ने? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कण्व। शुंग वंश के बाद जो भारत पर राज किया था वो कण्व वंश ने किया था। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन था, पल्लव था, चोर था या फिर चालुक्य था? इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सातवाहन। मौर्यों के बाद जो सातवाहन था वो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रभावशाली राज्य था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिमुक निम्न देशों में से किसका संस्थापक था? चेर का, चोर का, पांड्य का या फिर सातवाहन का? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सिमुक था वो सातवाहन देशों का संस्थापक था। बात कर लेते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। यहाँ पे आपको दिया गया है कुषाण वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश और करचुरी, और यहाँ पे दिए गए हैं स्वर्ण एवं ताम, स्वर्ण एवं रजत, स्वर्ण रजत एवं ताम्र, मतलब यहाँ पे क्या क्या पाया गया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक बात, अपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्योंकि अगर सूची मिलान का आता ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए ऑप्शन बी अलग से दिया रखता है कि कौन सा सही है, लेकिन यहाँ है कि सूची में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है और जो गलत होगा वो कौन सा हो जाएगा? देखिए कुषाण स्वर्ण एवं ताम बिल्कुल सही है, गुप्त का स्वर्ण एवं रजत ये भी बिल्कुल सही है, बट सातवाहन का स्वर्ण ये आपका गलती है और ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जो कि गलत है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अफगानिस्तान का बामियान जो है वो प्रसिद्ध था, क्यों प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए हिंदू मंदिर के कारण, ऑप्शन बी हाथी दांत की कारीगरी हेतु, या ऑप्शन सी स्वर्ण टिक्कों के टंकन हेतु, ऑप्शन डी गांधार शैली की बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो अफगानिस्तान का बामियान था वो क्यों प्रसिद्ध था? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गांधार शैली की बुद्ध प्रतिमा के लिए अफगानिस्तान का जो बामियान था यह क्या था? यह प्रसिद्ध था। ठीक, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का,
भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, या भारतीय तथा यूनानी कला का। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय और यूनानी कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? चालुक्य था, पल्लव था, राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन? बताइए कौन सा इसमें जो है सबसे पुराना राजवंश था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सातवाहन सबसे पुराना जो है राजवंश था। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सातवाहनों की राजधानी जो थी अव्यवस्थित थी, कहाँ थी? अमरावती में थी, नांदेड़ में थी, नालदुर्ग में थी, या फिर दुर्ग में थी? कहाँ पर थी है? तो ये अमरावती में थी सातवाहनों की राजधानी। बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो यहाँ पे प्रतिष्ठान, देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिए, ऑप्शन के जो आंसर सब दे रखे हैं क्वेश्चन के, तो यहाँ पे प्रतिष्ठान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? पुष्यमित्र सुंग के लिए, खारवेल, गौतमीपुत्र शतकर्णी, या फिर सुशर्मन के लिए? किसके लिए जो है ये प्रयुक्त हुआ था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका गौतमीपुत्र शतकर्णी के लिए जो है एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ था। चलिए आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण वाला क्वेश्चन है जो पीछे सबसे ज्यादा पूछ रहा है। अब निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण क्या दे रखा है? कारण दे रखा है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो कथन और कारण में से क्या सही है? ऑप्शन ए कहता है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी कहता है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कहता है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है क्योंकि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की नहीं थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक, बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है वो किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खालवेर, अशोक, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क? इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो खालवेर का है। ठीक है, तो खालवेर जो है उन शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या फिर खालवेर? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा खालवेर। ठीक है, ये जैन धर्म का क्या था? संरक्षक था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कलिंग, नरेश, खालवेर निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चेदी से थे, कंदम से थे, कलिंग से थे या फिर हर्यक से थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेदी से। जो कलिंग, नरेश, खालवेर थे वो चेदी वंश से संबंधित थे। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे? निम्नलिखित शासकों में से किसी एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? किसने किया था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र सुंग, ऑप्शन बी प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय? तो किसने किया था? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ये तो आपको पता ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को कहते हैं, अशोक महान को, या फिर समुद्रगुप्त को कहते हैं? तो ये कहते हैं भारत का नेपोलियन किसको? समुद्रगुप्त को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? देवगुप्त किसका नाम था ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैं बता दूं चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था? देवगुप्त था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मलीगाई कोल नामक एक प्रमाणिक मापन इकाई किसने शुरू की थी? राज प्रथम चोल ने, वीर राजेंद्र चोल ने, राजेंद्र प्रथम चोल ने या फिर विक्रम चोल ने? तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम चोल ने जो है मलीगाई कोल नामक प्रमाणिक मापक इकाई शुरू की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम के, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के या फिर समुद्रगुप्त के? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है वो समुद्रगुप्त के बारे में क्या करता है? सूचना प्रदान करता है।
बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रयाग प्रशस्ति जो है अभी लेके आई हुई, किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो ये किसके बारे में देती है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का मिलता है, शाहजहां का, औरंगजेब का या फिर दारा शिकोह का? किसका मिलता है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ है उस पर जहांगीर का लेख मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है? पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी, किसकी उपाधि थी? किसको मिली थी उपाधि? समुद्रगुप्त को मिली थी, राजेंद्र प्रथम को मिली थी, अमोघ वर्ष की मिली थी या गौतमीपुत्र सातकर्णी को मिली थी? तो जो पृथ्वी प्रथम जो उपाधि थी यह समुद्रगुप्त की उपाधि थी। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिल्ली की जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? अशोक की, चंद्रगुप्त की, हर्ष की या फिर पृथ्वीराज की? किसकी जो है स्मृति में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के थे उनकी स्मृति में है बनाया गया है। दिल्ली की जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, उनके प्रांगण मतलब के आंगन में क्या है, एक लौह स्तंभ की मूर्ति है, वो चंद्रगुप्त के स्मृति में बनाई गई है। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर शुंग? तो इसमें जो विचलित हुआ वो क्या आ जाएगा आपका? गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हुनों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त के शासनकाल में या फिर ऑप्शन डी बुधगुप्त के शासनकाल में? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो है उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने या फिर भानुगुप्त ने? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने क्या करी थी? हुनों पर जो है विजय प्राप्त की थी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है महाबलीपुरम स्थित में जो रथ मंदिर है वो किसने बनवाए थे? चोल शासक ने, पल्लव शासक ने, चेदी शासकों ने या फिर चालुक्य शासकों ने? किसने बनाए थे? तो यहाँ पर जाएगा पल्लव शासकों ने बनाए थे। महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है वो किसने बनाए थे? पल्लव शासकों ने बनाए थे। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। महाबलीपुरम का जो सप्त रथ मंदिर है वो किसने बनाया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन ने जो है महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? चोल, पल्लव, पांड्य या फिर चालुक्य? तो इसमें से जो उत्तरदायी है वो कौन थे? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे पल्लव। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ या फिर धर्मराज रथ? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा द्रौपदी रथ। सबसे छोटा रथ की बात करें तो द्रौपदी रथ जो है वो सबसे छोटा है। ठीक, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो। ठीक है, एलिफेंटा, श्रवण बेलगोरा, खजुराहो, सांचन, यहाँ पे स्तूप, मंदिर, गुफा, मूर्ति, मतलब ये सब क्या आते हैं? अब देखिए मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो यहाँ पे सांची का तो पहला ये इसका डी का 1 तो हो ही जाएगा। ठीक है ना। अब आपने एलिफेंटा के बारे में भी सुना होगा, आपने अगर एलिफेंटा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो एलिफेंटा है वो एक गुफा है। तो ठीक है, तो एलिफेंटा हो जाती है गुफा। श्रवण बेलगोरा की अगर हम बात करते हैं तो श्रवण बेलगोरा क्या है? एक मूर्ति है और खजुराहो के मंदिर है। ठीक है ना, तो ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। एलिफेंटा क्या है? एलिफेंटा जो है एक गुफा है। श्रवण बेलगोरा क्या है? मूर्ति है। खजुराहो के मंदिर होते हैं। सांची स्तूप है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है? सूची है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। यहाँ पे भीमबेटका की जैसे गुफा हो गई, शोल टेम्पल दे रखा है, हम्पी और मानस ये दे रखा है आपको। ये कहाँ कहाँ पर है? जैसे आपको पता है मानस का तो कहाँ है? थोड़ा सा ना आप जब ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा आप एक आइडिया लगाया करो। ठीक है, कि कोई चीज कहाँ पे क्या हो सकती है। जैसे मानस है, मानस के जो पता है आपको ये मानस अभ्यारण्य है वो असम में है। ठीक है, और हम बात करें भीमबेटका, क्या आपने गुफा का नाम सुना ही है?
अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो भीमबेटका की जो गुफा है वो कहाँ हो जाएगी, वो मध्य प्रदेश में है। ठीक, आपने हम्पी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। हम्पी का कहाँ है, हम्पी का जो है कर्नाटक में, शोर टेम्पल फिर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए का यहाँ पे 2 है, देखिए भीमबेटका का मध्य प्रदेश हो गया। बी का यहाँ पे 3rd है, शोर टेम्पर का तमिलनाडु, और हम्पी का क्या है, हम्पी कर्नाटक में और मानस असम में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें कहा है निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है, मतलब कौन सा सही है ये पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे जो है देखिए एलोरा की जो गुफा है वो ये गलत है। मीनाक्षी मंदिर पल्लव ये भी गलत है। खजुराहो मंदिर चंदेर का ये बिल्कुल सही है। महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बैजनाथ धाम, सारनाथ, दिलवाड़ा और बद्रीनाथ। यहाँ पे क्या है, जैन मंदिर है, शिव मंदिर है, यहाँ पे भैया बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, विष्णु मंदिर। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलाना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें सही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखिए सारनाथ का, ठीक है ना। सारनाथ जो है हमें पता है वो क्या है, सारनाथ जो है बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। सारनाथ बुद्ध से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल सही है। तो बी का हमें पता है 3rd सही है। बी का 3rd किस में आ रहा है, देखिए सिर्फ इसमें ही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए का क्या है, 2 बैजनाथ मंदिर शिव मंदिर है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बात करते हैं दिलवाड़ा का मंदिर एक जैन मंदिर है, ये भी बिल्कुल सही है। बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, अगर आपको एक ही सही पता है ना, थोड़ा साइड हो जाता है, तो आपको ऑप्शन से देख के ही पता लग जाता है। ये एलिमिनेशन ट्रिक होती है। ये आपको जब आपको क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट होता है ना और पता होता है, तो एलिमिनेशन ट्रिक की आपको यूज करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सम्मिलित करना है। आप ये बहुत ही देखिए, आपको ये तो पता ही है सूर्य मंदिर का है, कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात होती है हमेशा, है ना। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, तो सूर्य मंदिर कोणार्क ये हो जाएगा। लिंगराज मंदिर की अगर हम बात करें तो यह कहाँ हो जाएगा, ये भुवनेश्वर का मंदिर है। हवा महल आपको पता है जयपुर का ही है। गोमेश्वर की जो प्रतिमा है वो हो जाएगी कर्नाटक। तो यहाँ पे आपका बैठता है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, सिंधु या झेलम के बीच, झेलम और चिनाब के बीच, चिनाब तथा रावी के बीच, या रावी तथा व्यास के बीच। इसमें से जो है किसके बीच स्थित है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु तथा झेलम के बीच ये स्थित है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोनागिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके निकट स्थित है, दतिया के, झांसी के, औरछा के, या फिर ललितपुर के। तो यह जो है दतिया के निकट स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या फिर उड़ीसा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन स्थित कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, पालीताना में, माउंट आबू में, सोनागिरी में, या फिर गिरनार में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यह जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। तो आपसे हो जाती है आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इन सब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन तक की तैयारी करने चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिल्कुल मेरी सिलेक्शन तक की तैयारी हो, मैं वही पढ़ूँ जितना कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का अगर आपने इनका पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया, और अगर आपने एग्जाम तक अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो भी कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से निकाल सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो है पेड कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस क्या देता है आपको, एक बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न एंड ट्रेंड के अनुसार आपको जो है सिलेबस कराता है, टेस्ट सीरीज देगा आपको, ठीक है, आपको बिल्कुल उसी हिसाब से तैयारी कराएगा जैसे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्वाइन करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस को अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।